बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। ये ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे पास और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसके अंदर इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन ये अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला ये है हमारे पास और शॉर्ट फार्मूला के अगेंस्ट भी हमने इसको मालूम करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक मींस का ये वाला फार्मूला है जो डायरेक्ट करेगा और शॉर्ट फार्मूला बाद में हम करेंगे। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला है, इसके अंदर देखिए हमें x चाहिए, f चाहिए। f हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। f x हमारे पास मौजूद नहीं है और x हमारे पास मौजूद नहीं है। ये दोनों चीजें हमें चाहिए, ये दोनों चीजें हम मालूम करेंगे। तो जो बेसिकली x होता है ये x इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट ये क्लास है, क्लास का जो मिड पॉइंट है आप देखें ये 15 है, ये 19 है। इसका जो मिड पॉइंट बनता है वो कितना बनता है 70 और इसको जमा करके 2 के ऊपर तकसीम करने से भी हमारा मिड पॉइंट निकल आता है। तो ये देखिए 15 और 2 17, 17 और 2 19। तो इसका मिड पॉइंट 17 आ गया, इसका मिड पॉइंट 22 आ गया, इसका मिड पॉइंट 27 आ गया, इसका मिड पॉइंट 32 आ गया, इसका मिड पॉइंट 37 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद f और x, ये जो f है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये fx निकल आएगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 17, तो ये हमारे पास आ गया 153। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई 22। 18 मल्टीप्लाई 22 किया तो ये हमारे पास आया 396। उसके बाद 35 मल्टीप्लाई 27, 35 मल्टीप्लाई 27 इसको किया तो ये हमारे पास आया 945। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 32, 17 मल्टीप्लाई 32 ये किया तो ये आया 544। उसके अलावा 5 मल्टीप्लाई 37, 5 मल्टीप्लाई 37 तो ये हमारे पास आया 185। अब ई ये इसका मतलब होता है सम ऑफ ये जो अलामत है ये भी सम ऑफ इसको 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 इन सबको जमा करना है। तो ये 9 प्लस 18 उसके बाद प्लस 35 प्लस 17 और प्लस 5 तो ये हमारे पास आया 84। ये हमारे पास आया 84। अब इन तमाम को जमा करेंगे। इन तमाम को जमा करने से हमारे पास रकम आती है 2223। ये सारी रकम जमा कर दी। अब हम चले अपने जो है ना वो फार्मूले की तरफ। तो अर्थमेटिक मीन तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन, आगे सिग्मा fx ये वाला और EFX ये ऊपर हमारे पास 2223 और सिग्मा f हमारे पास है 84। अब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे 2222 डिवाइडेड बाय 84 तो ये हमारे पास आया है 26.46। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड के तहत हमने पीछे किया है। अब शॉर्ट फार्मूला के तहत हम करेंगे। शॉर्ट फार्मूला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन a प्लस सिग्मा fd और सिग्मा f। a हमें मालूम करना है तो a हम जो फ्रीक्वेंसी हमारी ये जो x होता है इसमें से कोई भी एक वर्ड ले लें, कोई सा भी, उसका फर्ज करें हमने इधर 27 ले लिया, ठीक है। a हमने 27 ले लिया। अब हम d मालूम करेंगे तो x माइनस a करेंगे। x हमारे पास कितना है 17 माइनस a हमारे पास कितना है 27 तो ये माइनस 10 आ गया। इसी तरह x हमारे पास कितना है 22 माइनस 27 ये हमारे पास माइनस 5 आ गया। यहाँ पर है 27 माइनस 27 ये हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पर है 32 माइनस 27 ये हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पर है 37 माइनस 27 और ये हमारे पास आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह हमने डी मालूम कर लिया।
अब हमें एफ डी, एफ ये हमारे पास और डी ये हमारे पास, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 मल्टीप्लाई माइनस 10 90 माइनस, उसके बाद क्या है आगे आ जाए तो 18 मल्टीप्लाई माइनस 5 आ जाएगा, तो 18 5 बार ये भी माइनस 90 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास है 35 35 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है वो है 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास है 17 मल्टीप्लाई 5 17 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास 50 आ गया। और ये 5 7 बार 35 का 5 3 कैरी 5 एक बार 5 और 3 8 85 आ गया। तो एफ डी सिग्मा एफ डी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90 और 90 180, 180 में से 80 85 और 50 ये 135, 180 में से 135 निकाले माइनस 45 हमारे पास आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ भी हमने मालूम कर लिया, सिग्मा एफ डी भी हमने मालूम कर लिया, ए भी हमने मालूम कर लिया। अब हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो सिग्मा आ गया हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 27 प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास माइनस 45 और नीचे सिग्मा एफ हमारे पास है 84। उसके बाद अर्थमेटिक मीन 27 प्लस, अब देखें इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस 45 को डिवाइड किया 84 पर तो ये आया 0.54 और सिग्मा हमारे पास आ गया 27 में से इसको निकाल दी तो ये हमारे पास आया 26.46। नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। ये जो मार्क्स है इनका हमने मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है कि L प्लस H बटा F N बटा 2 माइनस C। हमें L मालूम करना है, H F N और C मालूम करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी होगी। अब क्लास बाउंड्री जो है वो होती है हमारी, ये जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं पहले के अंदर, पहली जो क्लास होती है उसके अंदर हम 0.5 माइनस करते हैं और दूसरी के अंदर 0.5 प्लस करते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 14.5 और इधर हमारे पास आ जाएगा 19.5, फिर इधर ये 19.5 आ जाएगा और इधर हमारे पास आएगा 24.5, ये फिर 24.5 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 29.5, उसके बाद ये 29.5 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 34.5 और ये 34.5 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 39.5। ये हमारी जो है ना फ्रीक्वेंसी आ गई है, क्लास बाउंड्री आ गई है। अब क्लास बाउंड्री के बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो उसका ये होता है कि ये 9 है, पहले 9 आ गया, 9 प्लस 18, उसके बाद ये 27 आ गया, फिर ये 27 लिखेंगे और प्लस इधर हमारे पास क्या है 35, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 62। अब 62 इधर लिखेंगे और इधर से हमारे पास आ गया प्लस 17। अब ये 7 और 2 9 और 6 और 1 7, तो 79 और प्लस हमारे पास क्या आएगा 5, तो ये 5 इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये 9 और 5 4 में से 84 बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मीडियन, जो मीडियन है 1 2 3 4 5, ये 5 क्लास का ये इसका मीडियन बनता है, ये वाली क्लास। इसमें हमने L मालूम करना है, तो L हमारी लोएस्ट क्लास, जो मीडियन की लोएस्ट क्लास होती है ये हमारा L होता है। तो इधर हम L लिख देंगे, L हमारा किसके बराबर आया 24.5 के। उसके बाद हमारे पास H जो होता है, ये जो हाई हमारी होती है क्लास उसमें लो क्लास को माइनस कर दे तो H आ जाता है। H इज इक्वल 29.5 में से माइनस हमने क्या करना है 24.5 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, H भी हमने मालूम कर लिया। F हमारे पास पहले मालूम है, ये F आ गया। और उसके बाद N जो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना सिग्मा F इज इक्वल N के बराबर होती है। ये इज इक्वल किसके बराबर होती है, N के बराबर होती है।
और सी हमने मालूम करना है कम्युलेटिव जो है ना फ्रीक्वेंसी, इसमें जो हमारा मीडियन होता है ना, मीडियन उसकी जो ऊपर वाली होती है ये हमारी सी आ जाती है। तो ये इधर हम सी भी लिख देंगे, ये कितना है हमारा 27, तो ये वाली होती है। अब हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला हमारा जो है उसके मुताबिक हमने तमाम चीजें मालूम कर ली। हमारे पास कितना है एल, ये है 24.5 प्लस एच हमारे पास कितना है वो है 5, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है वो है 35, उसके बाद हमारे पास एन कितना है 84/2 और माइनस सी हमारे पास कितना है वो है 27। ठीक है, उसके बाद अब 24 प्लस 5 35, अब इसको इससे जो है ना वो कट किया तो हमारे पास क्या आ गया 42 माइनस 27। अब 42 में से माइनस 27 किया तो हमारे पास आ गया 15, तो ये इधर 5, ये 35 और ये प्लस हमारे पास क्या आ गया 24.5 इज इक्वल मीडियन। अब मीडियन हमारे पास 24.5 और प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 15 5 बार 75/35। अब हमने क्या करना है सिग्मा 24.5 प्लस, अब इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो जो हमारे पास डिवाइड करने से रकम आएगी वो आएगी 2.14। अब सिग्मा एफ, इसको जब इससे प्लस किया तो ये हमारे पास रकम जो बनती है वो बनती है 26.64, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन बिलो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मोड हमें मालूम करना है, उसका फार्मूला ये है L प्लस FM माइनस F1 और FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो इसके लिए हम क्लास बाउंड्री पहले मालूम करेंगे। क्लास बाउंड्री के लिए जो क्लास की छोटी सबसे वैल्यू क्लास होती है उसमें से हम 0.5 माइनस करते हैं और जो बड़ी क्लास होती है उसमें हम 0.5 प्लस करते हैं। तो अब ये 9.5 आ जाएगा और इधर क्या आएगा 14.5, इधर 14.5 आ जाएगा और इधर क्या आएगा 19.5, इधर 19.5 आ जाएगा और इधर आएगा 24.5, इधर 24.5 आ जाएगा और इधर आएगा 29.5। ठीक है, अब हम इसके अंदर FM मालूम करेंगे। सबसे पहले FM जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम FM बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हम FM बोलते हैं। तो ये हमारा FM मालूम हो गया, FM वो कितना है 18 है। उसके बाद F1 जो ऊपर वाला होता है वो F1 होता है, जो नीचे वाला होता है वो F2 होता है। ये F1 आ गया, F1 इज इक्वल 8 आ गया और F2 हमारे पास कितना है वो आ गया 11। उसके बाद हमें L मालूम करना है। L जो सब क्लास बाउंड्री की सबसे जो छोटी क्लास होती है, जो मीडियन के दरमियान वाली छोटी, उसको हम L1 बोलते हैं। तो L हमारे पास 1 कितना है वो है 14.5। ठीक है, उसके बाद H रह गया। अब हम ये जो बड़ी क्लास है इसमें से छोटी क्लास को माइनस करेंगे तो हमारे पास H आ जाएगा और वो है इस बड़ी में से ये छोटी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें ये सारा डाटा गिवन हो जो चाहिए था वो मालूम हो गया। अब हम ना फार्मूले में इसको पुट करते हैं। तो मोड हमारे पास है तो M इज इक्वल L की जगह पर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये कितनी है 14.5 आ गया और प्लस उसके बाद हमारे पास ऊपर क्या FM, तो FM हमारे पास 18 और माइनस F1 हमारे पास कितना है वो है 8। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नीचे आ जाए मल्टीप्लाई H है तो H हमारे पास 5 है। अब नीचे आ जाए तो हमारे पास FM 18 माइनस हमारे पास 8। ठीक है, और प्लस फिर क्या आएगा 18 माइनस 11। ठीक है, अब M इज इक्वल 14.5 प्लस इसमें से ये निकाल दिए
18 में से 8 तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 10 और इधर मल्टीप्लाई 5 है और नीचे देखें तो नीचे हमारे पास क्या है 18 में से 8 गया 10 आ गया और प्लस 18 में से 11 गया तो 7 आ गया। ठीक है, अब m इज इक्वल 14.5 प्लस ऊपर हमारे पास 10 है, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 5 बार 50 आ गया और नीचे हमारे पास क्या है 10 और 7 17। ठीक है, इधर मोड हमारे पास कितना है वो है L 14.5। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2.94। अब इसको इसके साथ प्लस कर देंगे 14.5 को 2.94 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17.44 और यही हमारा आंसर है।